असल में अगर हम किसी को गीता के बारे में बताना चाहें तो 8वां अध्याय सबसे उचित है। और किसी आदमी को अगर गीता के बारे में समझना हो या किसी को गीता के बारे में बताना हो तो सबसे टू द पॉइंट जो सब्जेक्ट है वो है 8वां अध्याय। तो इस 8वें अध्याय को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इसमें भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि 7वें अध्याय में लास्ट में अर्जुन ने कहा था कि आदि भूत, आदि दैव, आदि यज्ञ ये क्या होते हैं। ये उसने 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा था कि आदि भूत क्या होते हैं, आदि दैव क्या होते हैं, आदि यज्ञ क्या होता है। और जब आदमी मरता है तो उस समय क्या स्थिति होती है, तो उसने प्रश्न कर दिया था 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। अब उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है ये 8वें अध्याय में उस प्रश्न का जो था उसका अर्जुन अब खुलासा कर रहा है। 8वें अध्याय में 7वें अध्याय का जो आखिरी प्रश्न था उस आखिरी श्लोक के सब्जेक्ट को अर्जुन अब खुल करके भगवान से पूछ रहे हैं। तो 8वां अध्याय अथ अष्टमो अध्याय अर्जुन वाच, अर्जुन कह रहा है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि यत् आत्मभि। अब अर्जुन ने हिसाब से कि समस्त ज्ञान को पूछ लिया, टोटल ज्ञान जो दुनिया का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, जो भी ज्ञान जानने लायक है वो अर्जुन ने इतनी आसानी से भगवान से पूछ लिया। अब इसमें क्या क्या पूछा उसने, सबसे पहले तो ब्रह्म के बारे में पूछा कि ब्रह्म क्या है। दूसरा अध्यात्म के बारे में पूछा कि अध्यात्म लफ्ज से हम क्या समझते। तीसरा कर्म के बारे में पूछ लिया, कर्म क्या होता है। फिर अधिभूतम, अधिभूत क्या होते हैं। अधिदैवम, अधिदैव कौन है। अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन है। और मरते समय प्रभु को हम कैसे जान सकते हैं। तो ये देखा जाए तो पूरी की पूरी उसने अध्यात्म का सारा निचोड़ी पूछ लिया। अब यहाँ पर पहले श्लोक में किम तद ब्रह्म, यहाँ पर अर्जुन ने ब्रह्म पूछा है कि ब्रह्म क्या होता है। किम अध्यात्मम, और अध्यात्म लफ्ज से क्या मतलब है। दूसरे श्लोक में पूछता है आदि यज्ञ कथम को अत्र, अत्र माने यहाँ देहि, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है। अप्रयाण काले कथम ज्ञेयो अस्ति नियत आत्मभि। जो भक्त होते हैं वो मरते समय कैसे जानते हैं, जिंदगी और मौत को कैसे जानते हैं, प्रभु को कैसे जानते हैं। तो ये एक जिज्ञासा है, बड़ी लंबी चौड़ी जिज्ञासा, हर इंसान की भी है, हर अध्यात्म को जानने वाले की भी है। तो भगवान जो उसका जवाब दे रहे हैं, ये भगवान का जो जवाब है बड़ी बहुत ध्यान से सुनने वाला है। क्या कहते हैं, श्री भगवान वाक्य, भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अब अर्जुन ने पूछा ब्रह्म, और भगवान ने क्या बताया कि अक्षरम ब्रह्म परमम। अब ब्रह्म लफ्ज से तो लोग ब्रह्मा को जानते हैं, ब्रह्म 3 गुणों का मालिक है। लेकिन भगवान ने शुरुआत कहां से करी, अक्षरम, अक्षरम माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है।
तो अक्षरम ब्रह्म परमम भगवान कह रहे हैं। अब वही वाली बात है जो महापुरुष हमें समझाते हैं कि सृष्टि के शुरुआत में कुछ नहीं था, प्रभु की इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं, प्रभु ने अपने अंशों को अपने से अलग किया, और प्रभु ने अपने अंशों को जो अपने से अलग किया, असल में वही अंश प्रब्रह्म है। ये समझने वाली बात है कि प्रब्रह्म जब हम कहते हैं कि ब्रह्म से परे, तो ब्रह्म से परे क्या है? निरोल आत्मा। वो निरोल आत्मा परमात्मा से निकली है, तो वो निरोल आत्मा क्षण में संपूर्ण आत्मा बन जाती है। तो भगवान एक से अनेक हुए, उन्होंने अपने अनगिनत रूप बनाए, लेकिन वो सारे के सारे रूप जो है वो परिपूर्ण है। जैसे मतलब एक इंसान है तो उसमें जो आत्मा है वो प्रभु से मिल सकती है, वो परिपूर्ण है आत्मा अपने आप में, भले सूक्ष्म रूप में है लेकिन परिपूर्ण है। तो कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन ब्रह्म सीमित नहीं है, परम ब्रह्म, ब्रह्म को भगवान ने परम ब्रह्म करके पहले समझा कि परम ब्रह्म जो है वो असीमित है और ब्रह्म सीमित है। जो बच्चा पूछता है तो पिता उसके उससे पहले कहाँ से उत्पत्ति उसके बारे में बताता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम ब्रह्म कह रहे हो तो ब्रह्म प्रब्रह्म से निकला। तो ब्रह्म के दो रूप हैं, एक है ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमम ब्रह्म, ब्रह्म से परे। तो ब्रह्म से परे अकाल पुरुष, ब्रह्म काल पुरुष। तो कह रहे हैं कि वो अकाल पुरुष जो तीन लोकों से परे है, काल की सत्ता से परे है, ब्रह्म भी जिसको नहीं जानता, ब्रह्मा भी जिसको नहीं जानता, असल में वो ब्रह्म है। क्योंकि आम आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी होगा वो ब्रह्म की बात करता है। परम ब्रह्म जो है वही बोलेगा जो सत्संगी होगा, जिसका कोई सदगुरु मिला हुआ होगा, वो परम ब्रह्म बोलेगा, नहीं तो आम आदमी ब्रह्म ही बोलते हैं। तो कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्चते, और कह रहे हैं उस परम ब्रह्म के स्वभाव को, प्रकृति को, वास्तविकता को, उसे जानने को आध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब आदि आत्म, वो ताकत जो प्रभु से अलग हुई थी उसको जानने का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म कोई मंत्रों का उच्चारण करने का नाम नहीं है, अध्यात्म कोई किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, अध्यात्म कोई श्लोक बोलने का नाम नहीं है। अध्यात्म है कि वो सत्ता जो निराकार पार ब्रह्म से उत्पन्न हुई थी, उस सत्ता को जानना अध्यात्म का जाता है। और उसके बाद क्या है? भू आदि भूतम। इसने पूछा आदि भूत क्या होते हैं? तो भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतम। अब भगवान ने जब ब्रह्म और प्रब्रह्म बना दिए तो ब्रह्म के अंतर्गत उन्होंने कर्म बना दिए, कर्मों का विधान बना दिया। ब्रह्म लोक में कर्मों का विधान बन गया, 3 गुण बन गए, 25 प्रकृतियां बन गई और कर्मों का विधान बन गया। अब कर्मों के विधान से क्या? टिट फॉर टैट। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे नरक जाओगे, साधारण कर्म करोगे दोबारा मनुष्य बन जाओगे। अब कह रहे हैं कि भूत भावो उद्भव करो। प्रभु की वो सत्ता, जब उस सत्ता ने भौतिक जगत के 84 लाख शरीरों को बनाने का संकल्प किया तो सबसे पहला कर्म तो भगवान ने किया। क्या किया उन्होंने? अपनी आत्मा को उन 84 लाख योनियों में जा करके कर्म करने के लिए अलाउ किया।
ये पहला त्याग परमात्मा का था। कर्म की शुरुआत जो है वो प्रभु से हुई। प्रभु ब्रह्म था, उसने भी कर्म किया। उसने क्या कर्म किया? उसने काल भगवान को क्यों दिया? काल भगवान को अपनी आत्मा को क्यों दिया? क्यों त्यागा उसने आत्माओं को? वही तो उसका कर्म है। अपने जो उसके अंश थे उनको काल को क्यों सौंप दिया उसने? वो कर्म किया, त्याग किया उसने। अगर आत्माएं सौंप दी तो उन आत्माओं को फर्दर काम करने लगा दिया ब्रह्म ने, ये भी त्याग है। और इंडिविजुअल शरीरों में जो आत्मा है वो मन इंद्रियों के साथ, मन के साथ मिल करके और हर समय मन और इंद्रियों और वासनाओं के कर्मों में जो लिप्त है आत्मा, उसका भी त्याग है। तो कह रहे हैं कि भाई ये भौतिक जगत उत्पन्न करके, बना करके, ये सब कर्मों के विधान से ही ये संसार बना। अगर कर्मों के विधान न होते तो इंसान जब प्रभु से अलग हुआ था तो इंसान तो शुरू में मनुष्य के रूप में था, चेतन आत्मा के रूप में था। ये 84 लाख योनियां जो बनी, ये तो कर्मों के विधान के मुताबिक बनी। 4 खानियां बनी, हर जीव है। तो जीव में देख लो, उद्भिज, कोई मिट्टी से पैदा होने वाले, कोई अंडों से पैदा होने वाले, कोई झिल्ली से पैदा होने वाले, कोई पसीने से पैदा होने वाले। तो भगवान ने सारा विधान जो बनाया कर्मों का विधान, तो कर्मों का विधान तो भगवान ने बनाया ना। एक्शन ऑफ रिएक्शन, थ्योरी ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन। कर्मों के विधान को अगर हम समझना चाहें तो अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है, रिएक्शन किससे करते हैं? प्रारब्ध कर्मों से। और एक्शन कहाँ करते हैं? क्रियावान कर्मों में। तो थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, हम एक्शन करते हैं उसके रिएक्शन होता है, या हमसे कोई रिएक्शन होता है उसका एक्शन होता है। तो ये कर्मों का विधान जो है ये शुरुआत परमात्मा से हुई और उसके बाद जीव आत्माओं को कर्मों के विधान के चक्कर में डाल दिया। और चक्कर में डालने के लिए भगवान ने क्या किया कि भूत भाव उद्भव कर, कि भौतिक जगत की बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति कर दी उसने, बहुत सारी योनियां बना दी और कर्मों का विधान बना दिया। और वो योनियां जो बनी वो कर्मों से ही बनी। स्त्री और पुरुष के संयोग से जो है वो आगे संतान होती है, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे पेड़ पौधों की हो। नर और मादा के संयोग से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये बात है इसमें कि एक तो ब्रह्म का भेद हो गया, परब्रह्म का भेद हो गया। परब्रह्म निरोल परमात्मा है, ब्रह्म माया के साथ जुड़ा हुआ परमात्मा है। अध्यात्म परब्रह्म को जानना अध्यात्म है। भूत मने भूत भाव, अधिभूतम मतलब ये संसार का जो भौतिक जगत है इसे अधिभूत कहते हैं। कर्म जो है, जो भी हम इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जो विधान बना हुआ है वो कर्म हो गए। वो अलग बात है कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म बन गए, लेकिन कर्म उसी को कहते हैं, कर्म त्याग को कहते हैं। जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं तो कर्म बनता है। अगर हम वाणी का त्याग करते हैं, किसी को वाणी देते हैं तो कर्म बनता है। जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो कर्म बनता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो इसी तरह से अब कह रहे हैं अधिभूतम क्षर भाव। अब कहते हैं कि जो ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत नाशवान है। कर्मों का विधान जो है वो नाशवान है। वहां पर टाइम एंड स्पेस आ गया। शरीर है नाशवान है, टाइम है नाशवान है, क्यों बदलता जा रहा है। तो कह रहे हैं भूत अधिभूतम क्षर भाव, कि भौतिक जगत जो है ये नाशवान है। और पुरुषस्य अधिदैवतम, और अधिदैव जिसको कहते हैं वो कहते हैं उस परमात्मा को, किसको? अकाल पुरुष। क्योंकि जो ब्रह्म भी है वो अक्षर भाव में है, अधिभूतम के साथ है, लेकिन जो प्रब्रह्म है वो अधिदैवम है।
मतलब जिसका नाश नहीं होता, त्रिगुणातीत जो चीज है उसका नाश नहीं होता। आदि यज्ञ अहम एव अत्र देहे देह वृत्तांबर, भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञ जो है मेरा वो अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो शरीरों में जब निवास करता है तो वो मेरा ही रूप है। देह वृत्ताम, देहधारियों के अंदर जो आत्मा है वो अधियज्ञ है। यज्ञ का मीन, यज्ञ क्या है? यज्ञ क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र भी कहा गया था। तो अधिक यज्ञ, ये शरीर हम जो जीवन चला रहे हैं एक यज्ञ के समान है। इस यज्ञ का जो स्वामी है वो हमारी आत्मा है। शरीर का स्वामी आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश, शरीर भौतिक जगत की चीज है। तो कह रहे हैं इस तरह से कि आदिभूत ये भौतिक जगत है, आदि देव अकाल पुरुष है, आदि यज्ञ आत्मा जो हमारे अंदर है, इन शरीरों में है। तो कह रहे हैं इसको जानना होगा, लेकिन वो जो आत्मा है वो मेरा ही रूप है, भगवान कह रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति स मदभावम जाति नास्ति अत्र संशय। अब कह रहे हैं कि अंत काले च माम एव स्मरण। अब ये बात जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, करता हुआ शरीर को त्याग देता है, यह प्रजाति समदभाव। इस प्रकार जो इंसान शरीर त्यागता है, इस दुनिया से जाता है, वो मद भाव, मद भाव माने मेरे भाव को, मेरे लोक को मुझ में समा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए ये गीता कह रही है, सेम बात सावन सिंह महाराज भी कहते हैं अपने सत्संगों में, ये सारे महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा शब्द रूप है, वो परमात्मा प्रकाश रूप है, और शब्द रूप परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होता है। सावन सिंह महाराज जी कहा करते थे कि सारा जीवन का जो हमारा भजन सिमरन है, वो भजन सिमरन की ताकत शब्द रूप में हमारे अंत समय में प्रकट हो जाती है। जिनके पास बहुत थोड़ी कमाई होती है, उनकी जब प्राण निकल रहे होते हैं उस समय शब्द खुलता है। जिनकी कमाई ज्यादा है, उनकी मौत के समय से कुछ घंटे पहले खुल जाता है। जिनकी कमाई ज्यादा है, उनके कुछ दिन पहले खुल जाता है। जिनके पास और ज्यादा कमाई है, उनका कुछ महीने पहले खुल जाता है, कुछ साल पहले खुल जाता है। तो शब्द खुलना जो है वही एकमात्र साधन है कि हम दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं ले। साफ बोल रहे हैं कि अंत समय में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान का नाम स्मरण करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, तो जब स्मरण करके शरीर छोड़ता है तो उस समय आत्मा तो ऑटोमेटिकली प्रबल हो जाएगी और आत्मा देखेगी कि मैं शरीर छोड़ रही हूँ। ऐसा जो करता है, भगवान कह रहे हैं, वो मुझ तक ही पहुंचता है, वही मोक्ष है। महापुरुष बार बार ये कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष तो जीते जी मिलता है। और इसीलिए जो जीते जी मरना है उसके बारे में सारे धर्म ग्रंथों में, सारे धर्म, जीवत माटी वेरे हो साईं सन्मुख से, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोई, मरने से जगत ररे जीवतियां लोड़े सब कोई, नानक ऐसी मरनी मरे जो सद जीवन है। सारे महापुरुषों ने जीते जी मरने की कला को बहुत ज्यादा बयान किया है और बहुत महत्व है।
तो इस तरह से जो है अगर हम कहें कि भाई गीता और संत मत में कोई भेद नहीं है, संत मत की शिक्षाओं का जो बेसिक आधार है वह है जीते जी मरना। और भगवान भी इसी बात को कह रहे हैं कि जो नाम का स्मरण लेता हुआ शरीर छोड़ता है, अब पूर्ण मृत्यु और जीते जी मरना अनुभव दोनों का एक है। तो ये बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें नाम का स्मरण जो है असल में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका आंतरिक भाव है नाम का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? उसके लिए बता रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमैव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब इस बात को समझना हो तो जड़ भरत और हिरण का बच्चा, तो जड़ भरत जो है वो हिरण के बच्चे के ख्याल में पड़ करके और मोक्ष को चूक गया, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भाव, जिस जिस भाव में स्थित होकर के त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है हमेशा हमेशा के लिए, तो जिस जिस भाव में शरीर छोड़ते समय हमारी आत्मा होती है तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, आत्मा उसी भाव में जाएगी। बहुत गहरी बात। माना किसी आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अंत समय में वो किसी ऐसी भावना में डूब गया कि जिसके कारण से उसको पृथ्वी पर निम्न श्रेणी की जोनी लेनी पड़ेगी, तो उसका जन्म किसी घटिया लल्लू पंजू घर में उसका जन्म हो जाएगा। भले जन्म लेते ही तुरंत वो एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन जन्म उसको नीच घर में लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें जो बार बार स्मरण करने के लिए कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है। और फिर दूसरी बात एक और है, कोई कहे चलो जब हमारी मौत आएगी तब हम सिमरन कर लेंगे। तो एक छोटी सी इसमें कहानी आती है, बड़ी मजेदार है कि एक कोई गधे हाँकने वाला था। तो एक दिन वो कह रहा है और नी पहने चल जल्दी छेती चल, और नी पहने छेती चल, और नी कुड़िए छेती चल। गधे को कह रहा है, गधी या गधा जो भी रहा होगा। तो नी पहने, पहने मतलब बहन, नी कुड़िए मतलब बेटी, मतलब ए बेटी जल्दी जल्दी चल, ए बहन जल्दी जल्दी चल। वो गधों को बोल रहा है। तो एक ने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया तुझे आज, गधों को और गधी को जो है नी पहने नी कुड़िए बोले जा रहा है, तो भाई तेरे को क्या हो गया आज? कहता यार बात ऐसी है कि मुझे 2 दिन बाद राजा के दरबार में जाना है, वहां कोई मिट्टी इधर से उधर करनी है। तो भाई मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं मेरे मुंह से कोई गाल ना निकल जाए। अब राजा के दरबार में मेरे मुंह से कोई बुरी गाली निकल जाएगी तो मेरे को पनिशमेंट मिल जाएगी बहुत जोर से। तो राजा के दरबार में मेरे मुंह से गाली ना निकले तो मैं प्रैक्टिस कर। तो यही बात हम लोगों के लिए है कि मौत के समय में अरे विचार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमें अपने विचारों पर रोक लगाने की कोशिश हर समय करनी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए, किस भाव में मौत आ जाए, किस जगह पर मौत आ जाए, कौन सी सिचुएशन में मौत आ जाए, हमारा विचार उस समय कैसा हो। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि मौत के समय पे जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमारा जन्म होगा। तो ये बात जो है यहाँ पर कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमैव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसको उसी वातावरण में पैदा होना होगा जिस वातावरण का चिंतन वो अपने अंत समय में करता है। इसलिए अब शिक्षा दे रहे हैं भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम स्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोरबुद्धि माम एव एस्यसि असंशयम। अब देखिए ये हमें क्या है कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि भाई जो बहनें होती हैं घर में काम करती हैं, झाड़ू लगा रहे हो तो स्मरण करो, खाना बना रहे हो स्मरण करो, बर्तन मांज रहे हो स्मरण करो, कपड़े धो रहे हो स्मरण करो। जब तुम दिमाग का काम नहीं कर रहे हो तो 5 नाम का स्मरण करो, जाप करो। हम गाड़ी चला रहे हैं स्मरण कर सकते हैं, स्कूटर चला रहे हैं स्मरण कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम। जब कोई खास पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी समय में स्मरण कर सकते हैं। कोई बात भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कह रहे हैं जब भी तुम जाग रहे हो, जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस में, तुम माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करो। अब भगवान को हम कैसे स्मरण करेंगे? महाराज जी ने बताया कि हम 5 नाम का स्मरण करेंगे, वही भगवान का स्मरण है शुरुआत में। और उसके बाद जब हमारा शब्द खुल जाए तो शब्द से अपनी लौ लगाए रखो, वही स्मरण है। मई अर्पित मनोर बुद्धि, और अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दो। अब वो इतना कहना बड़ा आसान है। जब तक हमारे मन में और हमारी बुद्धि में दुनिया बसी हुई है तब तक अपना मन और बुद्धि हम भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हैं? जो चीज हमारी है ही नहीं हम भगवान को कैसे दे सकते हैं, गुरु को कैसे दे सकते हैं? कहने को हम कह देते हैं कि हम महाराज जी के गुलाम हैं, महाराज जी के चरणों की धूल हैं, लेकिन हमारा अपने पे ही बस नहीं है तो हम जो चीज हमारी है ही नहीं हम किसी को कैसे दे सकते हैं? लेकिन कह रहा जो अपने मन बुद्धि को मुझको अर्पित कर देता है, माम एव एस्यसि, वो मुझको ही प्राप्त होगा। असंशयम, कोई संशय नहीं, वो मुझको ही प्राप्त होगा। वो कहीं काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जब काम बहुत मुश्किल है तो हमें क्या करना होगा? तो कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम जाति पार्थ अनुचिंतयन्। अब यूं कहो कि जैसे अर्जुन ने मन में सोचा या अर्जुन भगवान ने समझ लिया कि अर्जुन मेरी बातों को सुन करके ये कह रहा है कि भगवान ये काम तो बड़ा मुश्किल है, तो कह रहे हैं उसको कैसे आसान करेंगे? अभ्यास योग युक्तेन, मन जो है वो अभ्यास से काबू में आ सकता है। कोई भी काम अगर हम चाहे जोर जबरदस्ती करें, चाहे समझा बुझा के करें, अगर कोई काम हम निरंतर करते रहते हैं तो कुछ समय के बाद में मन उसमें आनंद लेना शुरू कर देता है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जो भी साधन अपनाते हैं तो क्या होता है? चेतसा न अन्य गामिना, तो हमारी आत्म जागृति हो जाती है। और जब एक बार आत्म जागृति हो जाती है तो मन कहीं और नहीं जाता है। जब हमारी आत्म जागृति हो जाती है तो हमारा मन इधर उधर नहीं लौटता है, और नहीं तो मन जो है वो भटके खाता रहता है, संसार में घूमता ही रहता है मन। तो कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, अभ्यास करेंगे, परमम पुरुषम दिव्यम, अब अभ्यास करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? तो अंदर में हमें ज्योति और श्रुति के दर्शन होंगे। परमम पुरुषम दिव्यम, परमम सर्वश्रेष्ठ पुरुष भगवान को कहा गया है। कह रहे हैं कि अकाल पुरुष की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वह है दिव्यम, प्रकाश रूप।
अभ्यास से पहले शब्द प्रकट होगा और शब्द के बाद प्रकाश प्रकट होगा। प्रकाश भी कौन सा? दिव्य प्रकाश। तो कह रहे हैं कि याति पार्थ अनुचिंतयन्, लेकिन ये अवस्था किसको प्राप्त होगी? उसी को प्राप्त होगी जो सच्चे हृदय से प्रभु को याद करेगा, सच्चे हृदय से अपने गुरु की बातों को सुनेगा, उन पर मनन करेगा, जिसकी मदद करनी उसकी मदद करेगा, जिसके कपड़े सिल के देने उसको सिल के देगा। जब हमारा जैसे जैसे मन पवित्र होगा वैसे वैसे हमारा जीवन ऑटोमेटिकली जो है वो बदलना शुरू हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत समझने वाली बात है। तो भगवान एक तरह से कह रहे हैं कि भाई परमात्मा का स्वरूप जो है वो दिव्य ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है। जो परम पुरुष है, जो भगवान है, जो दिव्य पुरुष है, जो सत्पुरुष है, उसका जो रूप है वो दिव्य प्रकाश के रूप में है। दिव्य प्रकाश का रूप है, दिव्य पुरुष शब्द है। तो ये गीता में क्या है कि भगवान का रूप जो है वो शब्द रूप है और प्रकाश। तो ऐसा होते हुए हम अंदर में अपने संकल्प लेते हैं और अंदर हमारी आत्म जागृति होती है और हम अंदर प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर हमारी जीवन की बागडोर जो है वो प्रभु के हाथ में चली जाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। साफ साफ करें, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, मतलब कि मन और आत्मा एक बात एक हो जाए। चेतसा का मतलब चेतन होकर के। और जब चेतन अवस्था होती है तो मन, बुद्धि और आत्मा ये तीनों एक हो जाते हैं। जब तक मन, बुद्धि और आत्मा एक नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं हो सकते, तब तक हम भजन में बैठ नहीं सकते और हमारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, न अन्य गामी। मन हमारा जो है वो सब्जेक्ट में लगा रहना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो ये निशानियां हैं उन लोगों की जो भजन अभ्यास करते हैं, उनके जीवन में ये सब बातें जरूर प्रकट होती हैं। इस तरह से जो है हमारा 8वें अध्याय का ये 8वां श्लोक खत्म हो गया। अब इसके बाद भगवान का फिर आगे बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ये भगवान के रूपों का और भगवान के उन चीजों का वर्णन है, तो इसको फिर हम कर लेंगे। जय महाराज जी। जय महाराज जी की।